हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में। टेम्पल्स मीन्स हम सभी लोग जानते हैं कि होता है क्या, मंदिर। संस्कृत में के मंदिर वर्ड से ही ये मंदिर बना है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके स्टाइल और ये किस इंडिया किस किस स्टेट में है सिचुएटेड, और भी बहुत सारी बातें टेम्पल्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टेम्पल जो है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से हमारे देश में या इंडिया के बाहर कहीं भी बनाए जा आते आ रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें कि किस एज में ये सबसे ज़्यादा फेमस थे, इनकी आर्किटेक्चर वगैरह क्या है। तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गुप्ता एज में जो टेम्पल है उसकी आर्किटेक्चर, वो उसका एक नया आरंभ हुआ था। मतलब उससे पहले भी टेम्पल जो थे ना, वो ज़्यादातर लोग हवन वगैरह ये सब का पूजा वगैरह वैदिक एज में आप लोग जानते होंगे कि नेचर की पूजा की जाती थी। तो नेचर की पूजा में कोई टेम्पल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और लोग आइडोल वर्शिप करना स्टार्ट किए। और आइडोल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा। और आइडोल वर्शिप जैसे जैसे बढ़ता गया तो वैसे वैसे टेम्पल्स की ज़रूरत पड़ती गई और टेम्पल बनने लगा। तो हमारे इंडिया में जो गुप्ता एज है, उस समय बहुत ही न्यू न्यू स्टाइल के टेम्पल्स बनने शुरू हुए थे, इसीलिए उसे न्यू एरा कहा जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर का। टेम्पल आर्किटेक्चर को हिंदी में शिल्प शास्त्र या वास्तुशास्त्र के अंदर डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तो हमारे इंडिया में 3 तरह के टेम्पल्स बनाए गए थे और बनाए जाते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसारा, ये 3 स्टाइल के टेम्पल बनाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये नॉर्थ इंडिया में मेनली बनाया जाता है, ये साउथ इंडिया में। और ये हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, जो विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश, ये सब का जो इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा फेमस है वेसारा टेम्पल। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, इन स्टाइल्स के बारे में जानते हैं। ये स्टाइल्स हैं टेम्पल बनाने के, टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहले इनके स्टाइल को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ आप देख लीजिए इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल के अम्लका, मंडप, प्लिंथ, शिखर, एक्सिस मुंडी, गर्भगृह जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। और ये साउदर्न स्टाइल टेम्पल, और यहाँ पे भी गर्भगृह अंदर में रखी जाती है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को कैपस्टोन बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इस तरह से, इसे विमान कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मंडप्स यहाँ पे हैं, और ये प्लिंथ। तो थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, खासकर इसके ये वाले हिस्से में चेंजिंग है, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है सारे टेम्पल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नागर स्टाइल टेम्पल के बारे में। ये जो नागर स्टाइल टेम्पल है, ये कहाँ फेमस है, तो ये हिमालय और विंध्या के बीच में जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। और ये इलाका है कौन सा एक्चुअल में, हिमालय और विंध्यास का जो एरिया है, इसे हम लोग नॉर्थर्न इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टाइल काफ़ी फेमस है। और इनके मेनली 4 फॉर्म हैं, 4 चैम्बर्स हैं जिससे ये टेम्पल्स बनते हैं, नागर स्टाइल के टेम्पल। और वो है गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोगा मंदिर। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें मेन जो पार्ट है ना, ये गर्भगृह, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो इमेजेस हैं वो कहाँ रखी जाती है, टेम्पल्स का जिस हिस्से में रखी जाती है उसे क्या बोला जाता है। तो वो गर्भगृह कहलाता है। There are 4 projection types when there is one projection in each side: तीर्थ, 2 projection, पंचर्थ, सप्तर्थ, नवरथा। ये जो है, ये 4 तरह के प्रोजेक्शन है हर साइड के, टेम्पल के हर साइड का जो ये नाम है: तीर्थ, पंचर्थ, सप्तर्थ और नवरथा। और ये शिखर में होते हैं, शिखर जो होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसमें। ओरिजिनली इन नागर स्टाइल देयर वर नो पिलर्स। पहले ज़माने में जो एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो टेम्पल्स बनाए जाते थे नागर स्टाइल में, उसमें पिलर्स नहीं होती थी।
लेकिन अब जो भी टेम्पल्स बनाए जाते हैं वो उसमें पिलर्स होती है नागर स्टाइल में। नेक्स्ट है हमारा द्रविड़ स्टाइल। इसके और भी कौन सी मंदिरें आती हैं इन स्टाइल में वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे हमारे और आगे। पहले इन स्टाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद। द्रविड़ स्टाइल है ये साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है और 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में चोला एम्पायर जब थी साउथ इंडिया में तो ये काफ़ी स्टाइल ये फेमस हुआ करता था। इनमें पिलर्स और प्लास्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है द्रविड़ स्टाइल में। सर्कुलर पैसेज अराउंड द गर्भगृह, जो गर्भगृह होती है वहाँ पे सर्कुलर पैसेज वे होता है, यानी इस तरह से गोल गोल करके रास्ता कुछ होता है और अंदर यहाँ मूर्ति होती है, इमेजेस। मंडप इज पिलर्ड हॉल विद डेकोरेटिवली कार्व्ड पिलर्स, और एक मंडप होता है जिसके बीच में बहुत सारी पिलर्स होती हैं और इन पिलर्स को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। गोपुराम इज़ द हाई गेट्स इन दिस कोर्टयार्ड विच अलाउ पैसेज टू पीपल, और मेन गेट जो होता है ना, ये मंदिर अगर है तो इसका जो मेन गेट है इसे हम लोग बोलते हैं गोपुराम। गोपुरम जहाँ से जो आम लोग हैं वो मंदिर की तरफ आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इमेज। इमेज में जो सबसे ऊपर रखी जाती है इसे कहा जाता है कलश। उसका ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे अम्लका कहा जाता है। ये जो बॉडी है मंदिर की इसे शिखर कहा जाता है। और ये है मंडप, और यहाँ पे देख रहे हैं ये है गर्भगृह, गर्भ भागृह भी कहा जाता है। और ये है अर्ध मंडप कहा जाता है इसे। चलिए हमारा नेक्स्ट जो और लास्ट स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का वो है वेसारा स्टाइल। ये स्टाइल कृष्णा नदी और विंध्यास के बीच जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है वेसारा स्टाइल। और ये अर्ली मिडिवल पीरियड में, यानी मिडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में ये काफ़ी फेमस था ये स्टाइल। बहुत सारे मंदिरें जो है सेंट्रल इंडिया में और डेक्कन यानी साउथ वाले इलाके में वेसारा स्टाइल के मंदिरें बनी हुई हैं। इट इज़ द फ्यूज़न स्टाइल ऑफ बोथ नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो वेसारा स्टाइल है ये नागर और द्रविड़ दोनों का क्या है, मिक्सचर है, फ्यूज़न है। ये जो स्टाइल है वेसारा स्टाइल। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टाइल के बारे में कि मंदिर की स्टाइल कौन कौन सी होती है और ये कहाँ फेमस है। और अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मंदिरें हैं वो किस किस स्टेट में पाई जाती हैं और कौन से राजा ने बनवाया, कब बनवाया, और भी बहुत सारी बातें मंदिरों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर हैं और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और साउथ में कौन सी स्टाइल फेमस है, द्रविड़ स्टाइल। तो यहाँ पे इसी स्टाइल की मंदिर होती हैं और उसके एग्जाम्पल बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें कि पहला है रामानाथ स्वामी मंदिर। ये तमिलनाडु में है, जो कि ये 12 में से एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसकी जो कॉरिडोर है ये काफ़ी लंबी कॉरिडोर है, जितने भी हिंदू टेम्पल्स इंडिया में उन सभी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि विच टेम्पल हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर अमंग ऑल हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया, एंड द आंसर इज रामानाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है और इसे पांड्य और जफीना राजाओं ने बनाया था। पांड्य वंश जो है साउथ इंडिया में जो काफ़ी प्रचलित थी, वहीं वो राज करते थे। और टोटल 64 तीर्थ हैं। तीर्थ मतलब होता है डेट इज़ हॉली वाटर बॉडीज एंड अराउंड द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। ये जो रामानाथ स्वामी है ये रामेश्वरम वाले इलाके में पड़ता है और यहाँ पे 64 तीर्थास हैं। तीर्थास जो होते हैं तीर्थ स्थान, और ये अक्सर आइल किसी वाटर बॉडी के पास होते हैं, किसी पवित्र जल जो होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, नदी के रूप में हो या पॉन्ड वगैरह के रूप में, तो उसके आसपास ही ये तीर्थ वाले स्थान होते हैं। तो टोटल 64 तीर्थास हैं।
नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में ही है। इसे भी कुलाशेखर पांड्या यानी पांड्य वंश के राजा ने बनवाया था 12वीं-13वीं शताब्दी में। ये भी द्रविड़ स्टाइल में बनाई गई है और इसमें 40 तरह के इंस्क्रिप्शंस भी हैं, यानी कुछ बातें बताई गई हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि जिस टाइम बनाया गया था तो उस समय किसी खास मकसद, किसी और मकसद के लिए भी अगर मंदिरें बनी होंगी तो उसके बारे में अच्छे से वहाँ डिस्क्राइब किया गया होगा मंदिर के पास। और यहाँ पे टोटल 985 पिलर्स हैं जो कि काफ़ी सुंदर से सजे हुए हैं और उसमें मीनाक्षी यानी कि पार्वती और सुंदरेश्वर यानी कि शिव, ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल में शिव और पार्वती की शादी हुई थी, तो उन्हीं के सीन्स जो हैं शादी की वो पिलर्स पे दिखाए गए हैं। और ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये 3 स्टोरीज गोपुराम वाला मंदिर है मेन एंट्रेंस पे, यानी 3 मंजिला है। नेक्स्ट मंदिर है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है और ये भी एक विष्णु टेम्पल है और ये भी द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया था विजयनगर पीरियड के टाइम में। और यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो बहती हैं, कावेरी और कोलेरून, जिसे कि ट्विन रिवर कहा जाता है, ये वहीं पे लोकेटेड है। और इसे यूएन बॉडी की तरफ से अवार्ड भी मिला हुआ है, किस लिए? फर्स्ट टेम्पल टू बी अवार्डेड बाय द यूएन बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारे कल्चर को बचाने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका जो गोपुराम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल का, वो हमारे पूरे एशिया का सबसे बिगेस्ट गोपुराम है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि विच टेम्पल हैज़ द बिगेस्ट गोपुराम इन एशिया। ये इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा गोपुराम जो है वो रंगनाथ स्वामी टेम्पल का है। बृहदेश्वर टेम्पल, ये टेम्पल थंजावुर में है और ये है तमिलनाडु में। ये भी द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है और ये बनाया गया था राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा। और ये इंडिया के टॉलेस्ट टेम्पल्स में से एक है और ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये अभी बहुत सारे टेम्पल्स हैं चोला टाइम के और उनमें से ये एक है। और इसके अंदर 2 और टेम्पल्स आते हैं, गंगाई कोंडा चोलपुरम टेम्पल और अरई वतेश्वरा टेम्पल। इसे दक्षिण मेरू कहा जाता है और ये कावेरी नदी के किनारे ये स्थित है, ये मंदिर बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है राजा गोपाल स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल भी तमिलनाडु में ही है और ये भी द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए थे इसलिए, और इसे दक्षिण द्वारका कहा जाता है। और ये इंडिया के लार्जेस्ट टेम्पल्स में से एक है, टेम्पल टैंक्स में से एक है। इसे हरिद्रा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो तमिलनाडु में है और द्रविड़ स्टाइल में बनाई गई है, वो है नटराज टेम्पल। और इसमें टोटल 108 करनाज हैं फ्रॉम नाट्य शास्त्र। मैंने पढ़ाया था डांस वाले वीडियो में कि जो पहला आर्ट से रिलेटेड जो बुक थी, बहुत फर्स्ट बुक, उसे नाट्य शास्त्र बोलते थे और उन्हीं में से 108 करनाज जो भी होता है वो इस मंदिर में उसे दिखाया गया है। और ये करनाज वगैरह क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि नाट्य शास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि के द्वारा। और यहीं से जो क्लासिकल डांसेस हैं उनका एक फाउंडेशन कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, वो इसी किताब से ही शुरू हुई है। और इसमें जो भरतनाट्यम है उसके बहुत सारे जितने पोस्चर्स हैं वो सब के बारे में दिया गया उस बुक में और उसी को इस टेम्पल में चित्रित किया गया है। और ये 10th सेंचुरी में बनाई गई थी जब चोला डायनेस्टी की राजधानी होती थी चिदम्बरम हुआ करती थी। और ये बहुत ही पुरानी मंदिरों में से एक है साउथ इंडिया की। और यहाँ पे तमिलनाडु में एक है रथ टेम्पल जिसमें कि टोटल 8 रथ्स हैं। टोटल कितने रथ हैं? 8 रथ हैं और इसे पल्लव डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन ने।
और इसमें जो 8 रथ हैं उन्हें सप्त पगोडा कहा जाता है। सप्त पगोडा, सप्त पगोडा। और इनके नाम भी हैं 8 के: धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, भीम रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलिया कुत्ते रथ। ये सब महाभारत के जो भी टाइम में जो भी घटती थी घटना और जो भी कैरेक्टर्स थे उनके नाम पे हैं, जिसमें कि सबसे छोटा रथ जो है वो है द्रौपदी रथ। तो हमने बड़े बड़े जो मेजर मंदिरें हैं तमिलनाडु के और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने करवा दिया है। और मैं अब नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। तमिलनाडु के बाद एक और साउथ का स्टेट है कर्नाटक, वहाँ भी काफ़ी मंदिरें हैं तो उनके बारे में अब पढ़ते हैं। कर्नाटक का एक फेमस मंदिर है गोमतेश्वर मंदिर, और यहाँ पे सबसे लंबी जो है स्टैचू है गोमतेश्वर भगवान की, ये जानते होंगे। और ये एक जैन टेम्पल है और इसकी हाइट है 57 फीट। नेक्स्ट है केरला। केरला में एक फेमस मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये चेरा और द्राविडियन दो स्टाइल के आर्किटेक्चर के द्वारा बनाई गई थी। ये जो चेरा है ये एक डायनेस्टी का नाम है, चेरा डायनेस्टी। तो उनका कुछ स्टाइल होगा अपना, उनका स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिला के इस मंदिर को बनाया गया था। और नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए, तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए, और हमने केरला की भी बात कर ली। जो ये जो टेम्पल्स का जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है टॉपिक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका पार्ट 2, और उसी में बाकी जो बचे हुए मंदिर हैं उनके बारे में मैं मेंशन करूंगी। तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।